हेलो लोग स्टूडेंट्स, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो आज हम नित्य प्रति डेली क्या पढ़ते हैं, राजस्थान करंट अफेयर्स। क्या पढ़ते हैं? राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ते हैं हम। यानी कि राजस्थान में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, राजस्थान की कौन सी घटना नई आई है, राजस्थान में कौन सा सेंटर खुला है, कौन सा अभियान चालू हुआ है, तो इस तरह से कौन सा वायरस आया है। तो ऐसे हम डेली प्रति क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो अब हमारा टॉपिक क्या होगा, जो अब हमारा नया टॉपिक है, नया टॉपिक क्या होगा? नया टॉपिक होगा राजस्थान का करंट अफेयर्स। कौन सी तारीख का? 7 जनवरी का। किस तारीख का? 7 जनवरी का होगा। ये कि आपके एकदम समझ में आ जाएगा, इस तरह से आपके लिए पढ़ाया जाएगा। तो आप विस्तार से अध्ययन कीजिए। और हमारा पहला क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन कौन सा होगा कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा कि भारत का कौन सा कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट सेंटर कहाँ खोला गया है, कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट सेंटर कहाँ खोला गया है। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट सेंटर कहाँ खोला गया है। तो कहाँ पे खोला गया है? भारत का पहला ड्राइविंग टेस्ट सेंटर कहाँ पे खोला गया है? सिंगावल अजमेर में। कहाँ पे खोला गया है? सिंगावल सिंगावल अजमेर में। कहाँ पे खोला गया है? सिंगावल अजमेर में भारत का पहला ड्राइविंग टेस्ट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग सेंटर खोला गया है। किसके सऊदी अरब, यानी किसके? सऊदी अरब और भारत के बीच में एक अभियान हुआ था, आपस में एक समझौता हुआ था। उसके अंतर्गत क्या है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहला ड्राइविंग टेस्ट सेंटर खोला गया था। भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहला ड्राइविंग टेस्ट सेंटर खोला गया था। समझ रहे हो ना? ड्राइविंग टेस्ट सेंटर खोला गया था। कहाँ पे खोला गया था? भारत में खोला गया था। समझ रहे हो ना? और अगला क्वेश्चन कौन सा होगा हमारा? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। समझ रहे हो ना? ह्यूमन ह्यूमन मेटा न्यूमो न्यूमो वायरस। कौन सा? कौन सा? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। कौन सा? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, HMPV। कौन सा है अपन का? HMPV वायरस आया है। तो ये वायरस किससे संबंधित है? जैसे ये वायरस आएगा, यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस आएगा, तो ये हमारे किस अंग को प्रभावित करेगा? तो इससे संबंधित है। किस अंग से संबंधित है? तो ये सबसे पहले हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगा। किसको प्रभावित करेगा? हमारे श्वसन तंत्र को। जैसे हम श्वास लेंगे, यानी कि हम श्वसन प्रक्रिया करेंगे, तो उसमें हमारे क्या हो जाएगा? संक्रमण हो जाएगा। कौन से वायरस कारण? HMPV यानी ह्यूमन न्यूमो वायरस। समझ रहे हो ना? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के कारण ऐसा हो जाएगा। तो ये अपन का कौन सा हो जाएगा? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या आएगा कि ये वायरस सबसे पहले भारत में, यानी सबसे सर्वप्रथम कब देखा? सर्वप्रथम लक्षण कब दिखे? तो सर्वप्रथम लक्षण कब दिखे इसके? 2001 में। कब दिखे? 2001 में। कब दिखे थे इसके सर्वप्रथम लक्षण? 2001 में इसके सर्वप्रथम लक्षण दिखे थे। समझ रहे हो ना? सर्वप्रथम इसके लक्षण 2001 में दिखे थे। सर्वजन हिताय। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा होगा? सर्वजन हिताय। सर्वजन हिताय समावेशी। कौन सा? समावेशी विकास का एमओयू कौन कौन सी बैंकों के बीच में हुआ है? बैंकों के बीच में हुआ है। तो कौन कौन सी बैंकों के बीच में हुआ है? एक तो हुआ अपन की BOB। कौन सी? BOB यानी कौन सी? बैंक ऑफ बड़ौदा। बड़ौदा। और एक कौन सी अपन की? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इनके बीच में क्या है कि ये MOU हुआ है। कौन सा?
सर्वजन हिताय। सर्वजन हिताय समावेशी विकास का एमओयू बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बीच में हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बीच में हुआ है, जिसके अंतर्गत इसका टारगेट क्या है कि जो भारत की जीडीपी है, भारत की जीडीपी है, उसको कितना 350 बिलियन डॉलर, कितना 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। कितने 350 बिलियन डॉलर तक इसकी जीडीपी को पहुंचाना है। समझ में आ गए ना। तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन हो गए। ग्लोबल, अगला क्वेश्चन कौन सा आएगा हमारा, समझ रहे हो ना? अगला क्वेश्चन कौन सा आएगा, ये हमारा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन कौन सा आएगा? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आएगा ग्लोबल स्टोन, क्या? ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम। कौन सा? ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम की स्थापना कहाँ की गई? कहाँ पे की गई थी? तो ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम यानी कि GSTF की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो कहाँ पे की गई थी इसकी स्थापना? किशनगढ़ अजमेर में। कहाँ पे की गई थी इसकी स्थापना? किशनगढ़ अजमेर में। कहाँ पे की गई थी इसकी स्थापना? किशनगढ़ अजमेर में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी इसकी स्थापना? किशनगढ़ अजमेर में की गई थी। हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन। पहला क्या है कि अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट सेंटर कहाँ पे खोला गया है? तो कहाँ? सिंगावल अजमेर में। कहाँ पे? सिंगावल अजमेर में। किसके साथ है, मतलब कौन से देश के साथ समझौता हुआ था? तो किसके, यानी सऊदी अरब के साथ भारत का हुआ था। कौन सा? GSTF यानी कि ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम की स्थापना कहाँ पे? किशनगढ़ अजमेर में। कहाँ? किशनगढ़ अजमेर में हुई थी। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान। कौन सा अभियान चल रहा है? कि मुख्यमंत्री शिक्षित अभियान, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान चल रहा है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान चल रहा है। कौन सा अभियान चल रहा है? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है? राजस्थान में चल रहा है। इसका पुराना नाम क्या था? अभियान चल रहा है, अभियान का पुराना नाम क्या था? पुराना नाम क्या था? समझ रहे हो ना? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। कौन सा अभियान चल रहा है राजस्थान में? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान चल रहा है, जिसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम क्या था? राजस्थान के शिक्षा की ओर बढ़ते कदम। कौन सा? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान में। जैसे मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान में क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है कि जैसे कोई बालक कोविड-19 यानी कि जब कोरोना फैला था, तो उसके मतलब दौरान जिसकी मतलब किसी की जो पढ़ाई थी वो बाधित हुई थी, तो उसको पुनः अच्छे रूप से स्टार्ट किया गया है और उन्हें बढ़ावा दिया गया है। समझ रहे हो ना? GSTF कहाँ? अजमेर में। GSTF कहाँ? अजमेर में। ग्लोबल अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट सेंटर कहाँ पे? अपन के सिंगावल अजमेर में। समझ रहे हो ना? कहाँ? सिंगावल अजमेर में। और ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस किसको प्रभावित करता है? अपन के श्वसन तंत्र को। किसको प्रभावित करता है? अपन के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। सर्वजन हिताय नामक जो सर्वजन हिताय विकास MOU किसके साथ किया गया है? तो किसके साथ किया गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ किया गया है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान, क्या? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान। समझ रहे हो ना? इसका ये मतलब नया अभियान है। इसका पुराना नाम क्या था? तो राजस्थान के शिक्षा के लिए बढ़ते कदम। तो सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। अगली क्लास में हम पुनः आपसे अच्छी तरह से बड़ी तड़कती भड़कती करंट GK के बारे में अध्ययन करेंगे। समझ में तो आगे होगी, क्योंकि हमको पता है जब हमारे ही आगे तो तैयार है 100% आनी है। राम राम।